बीजेपी ने दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री का दांव क्यों खेला है? रेखा गुप्ता कौन है और सियासत में इनका बैकग्राउंड क्या है? आरएसएस और बीजेपी से इनके रिश्ते कैसे थे और कैसे आखिरी वक्त में प्रवेश वर्मा का नाम कट गया और रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बन जाती है। ये तमाम इनसाइड कहानियां आपको बताएंगे। बीजेपी की बैठक में कैसे प्रवेश वर्मा और विजेंद्र गुप्ता को मनाया गया, कैसे तमाम नेताओं को कहा गया कि नरेंद्र मोदी खुद चाहते हैं कि रेखा गुप्ता को प्रधानमंत्री बनते देखना है बीजेपी को। बीजेपी दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री का दांव खेलती है। इसकी कहानी बड़ी दूर है। प्रवेश वर्मा का नाम आखिरी वक्त में कट जाता है, यह भी कहानी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले कहानी रेखा गुप्ता की ही सुनिए। रेखा गुप्ता दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी की सीट से ही मेयर रह चुकी। पहली बार बीजेपी ने इन्हें विधानसभा का टिकट दिया और इनको चुनाव लड़वाया। ये चुनाव जीत गई। इनका नाम पहले दिन से ही सीएम की लिस्ट में ट्रेंड कर रहा था। लेकिन पहली बार बनी विधायक को बीजेपी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी क्यों सौंपी, वो भी देश की राजधानी दिल्ली की, ये बात ज्यादातर लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। दरअसल कहानी यह है दोस्तों कि बीजेपी के पास अभी कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं। आनंदीबेन पटेल के बाद बीजेपी में कोई महिला मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं हो पाई, जिसके कारण एक सबसे बड़ा पक्ष यह भी था, आरएसएस महिलाओं के पक्ष में था। और आरएसएस पर यह गंभीर आरोप लगते हैं कि आरएसएस महिलाओं को हमेशा राजनीति से दूर रखना चाहता है। हालांकि आरएसएस की कई विंग हैं जो सिर्फ महिलाओं के लिए काम करती है, लेकिन यह विपक्ष नैरेटिव गढ़ सकता था। इस बात को भांपते हुए भी रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान ही छात्र राजनीति में किस्मत आजमाई, वहां से चुनाव जीती और उसके बाद संगठन और पार्टी के लिए काम करती चली गई। आरएसएस से जो जुड़ा होता है उसे बीजेपी में बड़ा इनाम दिया जाता है। विधायक दल की बैठक से कुछ घंटे पहले अमित शाह दिल्ली में बने नए आरएसएस मुख्यालय पर पहुंचे थे। वहां पे आरएसएस के पदाधिकारियों से बात हुई थी और यह भी बताया गया कि जो प्रवेश वर्मा का नाम कटा है उसके पीछे कई बड़ी वजहें हैं। प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, इसका यह मतलब नहीं था कि वो योग्य नहीं है, बल्कि वो सबसे योग्य थे। विधायकों के जुबान पे भी प्रवेश वर्मा का नाम आ रहा था, क्योंकि प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को हाई प्रोफाइल सीट पे चुनाव हराया था और हार का अंतर भी बड़ा रखा था। प्रवेश वर्मा को लोकसभा चुनाव नहीं लड़ाया गया था और इसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि शायद जाटों को लेकर बीजेपी एक अच्छा संदेश देना चाहती हो और उनको मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन ये तमाम कयास इसलिए खराब हो गए या रुक गए क्योंकि बीजेपी जाटों पे पहले ही काम कर चुकी है और देश के उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब पहले से ही जाट है और यूपी में पश्चिम की जो पार्टी यूपी की आरएलडी, उसके साथ बीजेपी का गठबंधन है। इसीलिए प्रवेश वर्मा का नंबर यहां पे कम हो जाता है। और जो सबसे बड़ी बात होती है वो ये है कि प्रवेश वर्मा खुद बीजेपी से नेता हैं, वो सांसद रह चुके 2 बार और अरविंद केजरीवाल को हराया। इनके जो पिता वो साहिब सिंह वर्मा थे, वो दिल्ली की सियासत के बड़े दिग्गज नेता हुआ करते थे। इनकी जो सासू मां है वो मध्य प्रदेश से बीजेपी की टिकट से ही विधायक चुनी गई हैं। परिवारवाद की राजनीति बीजेपी नहीं चाहती है, थोड़ा खुलकर आए सामने। और नरेंद्र मोदी हमेशा गांधी परिवार पर इस बात पे अटैक करते हैं कि परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद। यह कारण था कि प्रवेश वर्मा को चाहते हुए भी मोदी शाह मुख्यमंत्री दिल्ली का नहीं बना पाए। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जाति के फैक्टर में प्रवेश वर्मा थोड़ा फिट नहीं बैठ रहे थे और दिल्ली की सियासत के हिसाब से, इसीलिए रेखा गुप्ता की तरफ प्लानिंग बदल गई। रेखा चूंकि खुद एक बनिया समाज की बेटी है और बनिया जो समाज है वो बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा लॉयल है, ईमानदार है, वफादारी से वोट करता है। वो चाहे अटल युग हो वो या फिर बीजेपी का वो दौर है जब बीजेपी कहीं नहीं थी, या वो दौर जब बीजेपी ने अपना शिखर सबसे ऊपर पहुंचाकर दिखाया, उन तमाम दौर में जो वैश्य समाज है वो बीजेपी के साथ रहा। बीजेपी में भारी संख्या में वैश्य समाज के लोग कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में वैश्य समाज का कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं था। रेखा गुप्ता यहां पे बाजी मारकर चली गई।
एक वजह और है दोस्तों जो बताई जा रही है, रेखा महिला है और महिला होने का फायदा उनको मिला। नरेंद्र मोदी की जो सोच है महिलाओं को लेकर, जो हर चुनाव उन्हें फायदा पहुंचाती है, महिलाओं से उनका बात करना, महिलाओं के लिए योजनाओं की शुरुआत करना, महिलाओं को आगे रखना, महिला नेताओं से मुलाकात करना, बॉलीवुड में तमाम हीरोइनों को मिलकर उनकी बात सुनना, ये तमाम जो प्रयोग हैं वो नरेंद्र मोदी लगातार करते रहते हैं। इसीलिए देश की राजधानी दिल्ली है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बाद देश के राजधानी की मुख्यमंत्री भी एक महिला बनाई गई हैं। रेखा गुप्ता शालीन कही जाती हैं, समझदार कही जाती हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है, पढ़ी लिखी है, महिलाओं की समझ अच्छी है, मेयर से विधायक बन गई हैं। दक्षिणी दिल्ली में इनके नाम के खूब चर्चे होते हैं, ग्राउंडेड नेता माना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो शीर्ष नेतृत्व है, जिसको मोदी शाह कहा जाता है, राजनाथ कहा जाता है, आला कमान कहा जाता है, उस आला कमान से रेखा गुप्ता के बहुत ताल्लुकात नहीं थे। रेखा गुप्ता एक सामान्य बीजेपी की कार्यकर्ता थी, उन्हें टिकट दिया गया, उन्हें विधायक बनवाया गया और उसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। इससे एक बात साफ हो जाती है, जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को हटाया गया, तमाम मंत्रियों को चुनाव लड़वाया गया केंद्र के, लेकिन उसके बावजूद उज्जैन के एक विधायक को ही मुख्यमंत्री बना दिया गया। हालांकि वो कई बार के विधायक थे, मोहन यादव। आप राजस्थान का उदाहरण लीजिए, वहां पे भजनलाल शर्मा पहली बार चुनाव लड़े, संगठन के लिए काम कर रहे थे लंबे वक्त से, उनको वहां पे मुख्यमंत्री बना दिया गया। 17 आप याद करिए, 17 में बीजेपी ने योगी को मुख्यमंत्री बना दिया, जबकि योगी आदित्यनाथ ने चुनाव नहीं लड़ा था, उस वक्त वो सांसद हुआ करते थे। ऐसे तमाम उदाहरण बीजेपी ने पेश किए हैं जब लाइन से हटके सीएम का चुनाव किया है। और शायद यही कारण है कि जो पार्टी में जो बैठक हुई, जो ये विधायक दल की बैठक हुई, उसमें विजेंद्र गुप्ता से अलग बातचीत हुई, प्रवेश वर्मा से अलग बातचीत हुई और तमाम नेताओं को समझाया गया कि नरेंद्र मोदी का सपना है दिल्ली में मुख्यमंत्री महिला देखना, और वो सपना साकार करने के लिए बीजेपी का हर कार्यकर्ता विधायक नरेंद्र मोदी का विरोध नहीं कर सकता। जो है कदम कदम मिलाने वाली जो बात बीजेपी में है वो साफ तौर पे देखी जा सकती है। इसीलिए एक धड़ा ऐसा है जिसे प्रवेश वर्मा के मुख्यमंत्री न बनने पे दुख पहुंचा है। इसीलिए प्रवेश वर्मा के घर के बाहर पहले से ही सन्नाटा था, रेखा गुप्ता के घर के बाहर पहले से ही हलचल थी। उसके बावजूद दुख सुख को अलग रखते हुए बीजेपी ने रेखा गुप्ता को बतौर मुख्यमंत्री स्वीकार कर लिया है और अब शपथ होगा देश की राजधानी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होंगी। लेकिन दोस्तों, एक सवाल लोगों के मन में है, प्रवेश वर्मा अगर योग्य थे तो क्या परिवारवाद की वजह से ही उनका नाम कट गया या कोई और वजह है? पूरी कहानी आप दूसरे वीडियो में देखिए।